नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिलायंस रिटेल और डीमार्ट के बारे में। देखिए, दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ रिटेल बिजनेस में रिलायंस रिटेल ने और भी अपने पाँव जमा लिए हैं जब से रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच में डील हुई है। काफ़ी बड़ा खतरा कह सकते हैं, कंपटीटर कह सकते हैं, यहाँ पर डीमार्ट के लिए यह बन गई है। देखिए, डीमार्ट भी काफ़ी मतलब वर्सटाइल अपने सेक्टर में यह काम कर रही है। यदि आप बात करें डीमार्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के, जो कि परसों के डेट में आए हैं, तो इसके रिजल्ट्स में तो गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। हमें 38% की गिरावट देखने को मिली है। और उसका कारण आप सभी जान ही रहे हैं कि कोविड के कारण जो इनके स्टोर्स हैं उसमें वहाँ पर लोग ज़्यादा जा नहीं रहे थे। और केवल रिटेल का ही बिज़नेस नहीं करती है, और भी बिजनेसेस हैं। जैसे कि आप यदि डीमार्ट के मॉल में कभी गए होंगे तो वहाँ पर आप ग्रोसरी वगैरह एफएमसीजी के ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो थे वह लॉकडाउन में अलाउ थे कि आप ले सकते हैं। मतलब कि खाने पीने के सामान को आप ले सकते थे, लेकिन इसके अलावा और भी फैशन से रिलेटेड कपड़े, अपैरल वगैरह जो होते हैं, और भी मेटल कटलरीज वगैरह को काफ़ी सामान, मतलब कि रिटेल मतलब ही होता है कि हर तरह का आपको वहाँ पर वैरायटी मिलेगी। तो लॉकडाउन के कारण यहाँ पर केवल आपको जो एफएमसीजी के सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे उन्हीं का आप केवल सेल कर सकते थे, जिसके कारण कि आपको भारी गिरावट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डीमार्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में हमें देखने को मिले 38% का फॉल था। और वहीं रिलायंस रिटेल की यदि बात करें तो रिटेल ने तो अभी जो डील साइन की है उसके बाद से काफ़ी पकड़ मजबूत हो गई है रिटेल सेक्टर में इसकी। और बाकी बात अभी हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे, काम की कुछ जानकारी लगे, तो लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले तो डीमार्ट के लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन जब से रिलायंस और फ्यूचर की डील हुई है उसके बाद से यदि हम ग्रोसरी के रेवेन्यू की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2.5 टाइम्स है। मतलब डीमार्ट की जितनी ग्रोसरी से रेवेन्यू होती है उसके 2.5 गुना रेवेन्यू यहाँ पर फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल मिलकर देती है। तो जो कि एक चिंता की बात यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि डीमार्ट को स्टीपर डिस्काउंट देने चाहिए और ज़्यादा डिस्काउंट देने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में, और जो वैरायटीज़ वगैरह हैं उनमें इंक्रीमेंट लानी चाहिए, ताकि आप जो कंबाइंड रूप से जो फ्यूचर और रिलायंस की जो डील हुई है उसको आप हैंडल कर सकें। यहाँ पर एक चिंता की बात डीमार्ट के लिए यह है कि इसका जो कंसंट्रेशन है, मतलब कि इसके जो स्टोर्स हैं मेनली आपको वेस्टर्न रीजन में है। मतलब कि महाराष्ट्र सेक्टर की यदि बात की जाए तो वहाँ पर इसके काफ़ी स्टोर्स हैं। यदि हम बात करें डीमार्ट के टोटल स्टोर्स की तो यहाँ पर 216 इंडिया में इसके स्टोर्स हैं। ऑल ओवर मतलब हर जगह नहीं है, 12 स्टेट्स में 216 स्टोर्स हैं डीमार्ट के। और इसमें से 1/3, ठीक है, 1/3 जो स्टोर है वह कंसंट्रेटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना होगा कि जो और भी सेक्टर्स हैं, और भी जो स्टेट्स हैं, और भी जो रीजन्स हैं, वहाँ भी आपको अपने पाँव फैलाने होंगे। और वहीं मुंबई रीजन की बात करें तो डीमार्ट का मुंबई रीजन में 32 स्टोर्स हैं, और 39 स्टोर्स अब कंबाइंड रूप से रिलायंस और फ्यूचर के हो गए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों की जो मिली भगत हुई है तो हर जगह यहाँ पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर और रिलायंस। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की गई इस विषय पर तो उनका कहना है कि डीमार्ट कंटिन्यू अपने जो स्टोर्स है वह बढ़ा रही है। यदि 2019 की बात की जाए तो 21 स्टोर्स बढ़ाए गए थे और 2020 में 38 स्टोर्स ऐड किए गए थे। और वहीं यदि इस साल की बात की जाए तो इस साल यह डाटा थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही कम है। केवल 2 स्टोर्स ऐड किए गए हैं, लेकिन उनके जो साइजेस हैं, जो आउटलेट के साइज हैं, वह बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जो अदर स्टोर्स हैं एट प्रेजेंट। देखिए, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इंडिया का जो रिटेल बिजनेस है वह अभी काफ़ी मतलब छोटा है। छोटा इन द सेंस कि जो रिटेल बिजनेस है वह 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जैसे जिनको लाइसेंस मिली हुई है सारा कुछ बेचने के लिए, मतलब एक प्रॉपर वे से। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे डीमार्ट वगैरह के जो स्टोर हो गए, जो रिलायंस रिटेल के स्टोर हो गए, और भी जो सुपर मार्केट चेन्स वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड में। और अनऑर्गेनाइज्ड तो आप देख ही रहे होंगे रोज़ जो
लोकल दुकान होते हैं, किराना वगैरह के दुकान होते हैं, जो पान बीड़ी राशन वासन जो भी बेचते हैं वो सब अनऑर्गेनाइज्ड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल बिजनेस की यदि हम बात करें इंडिया में रिटेल मार्केट की, तो 700 बिलियन का मार्केट है, ठीक है। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। और यहाँ पर यदि हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड की, तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड अभी भी 85% यहाँ पर मार्केट कैप्चर की हुई है, और जो ऑर्गेनाइज्ड है केवल 15% है। तो जिसके कारण यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि रिलायंस रिटेल और डी मार्ट इन दोनों के लिए अभी काफ़ी स्कोप है अपने अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। यही कारण है, यही एकमात्र कारण, बहुत बड़ा कारण है कि रिलायंस रिटेल में फॉरेन इन्वेस्टर्स इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप जान ही रहे होंगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लगभग 37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर वो KKR हो, जनरल अटलांटिक हो, मुबाडला हो, और भी बहुत सारे हैं, मतलब 6-7 बाहर के एंटिटीज़ जो हैं। अबू धाबी की एक एंटिटीज़ है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करके है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वह इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि वो जब यदि करोड़ों रुपए लगा रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो पूरी सर्वे, पूरा एनालिसिस करके बैठते हैं कि कहाँ पर स्कोप है। वो इंडिया को बहुत बढ़िया मार्केट देख रहे हैं रिटेल के लिए, जहाँ पर वो देख रहे हैं कि 700 बिलियन का मार्केट है और अभी यहाँ पर 85% तक का स्कोप है एक्सपेंड करने के लिए। तो इसीलिए वो पैसे डालते जा रहे हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऊपर से मुकेश अंबानी का एक हाथ है, तो फिर कुछ डरने की बात नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट स्विस का मानना है कि रिलायंस रिटेल, यह जो डील नहीं हुई थी उससे पहले जो कंट्रीब्यूशन था FMCG में, मतलब FMCG सेक्टर में, वो था 6% के आसपास, और यह जब डील हो गई है तो यह 9% हो गई है। वहीं यदि डी मार्ट की बात करें तो डी मार्ट केवल 4% ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे FMCG सेक्टर में, और आने वाले फ्यूचर में भी इसे कम्पीट कर पाना अभी उतना आसान नहीं होगा डी मार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर यदि कंक्लूड करने की कोशिश की जाए तो क्लियर रूप से यहाँ पर जो रिलायंस रिटेल है वह बाजी मारते हुए नज़र आ रही है डी मार्ट से। तो बहुत सारे अभी काम करने बाकी हैं डी मार्ट को compete करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।